हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक रेडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक जनरल सी फॉर्मूले की, जो कि सबसे बेसिक फॉर्मूला है। वो क्या है? एक्स पे पावर एन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आज ही आपको याद होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो हमारा बेसिक वाला है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, जो इसके माथे पे जो छतरी लगी हुई है, छतरी किसकी लगी हुई है? एक्स के माथे पे छतरी आपको एन की लगी हुई है। इस छतरी के साथ आपको कुछ करना नहीं है, बस बारिश खत्म हो गया तो छतरी को आपको क्या कर देना है, नीचे रख देना है। इसके बाद क्या करना है, चूंकि आपने एक छतरी रख दी, इसके पास ना एन छतरी थी, तो एक छतरी आपने हटा दी, तो मतलब n-1 करना है, यानी कि एक घटा देना है। x पे पावर n है, यानी कि n छतरी x के पावर लगी हुई है, तो n छतरी जो थी उसमें से हमने n छतरी को नीचे उतारा। लेकिन कंडीशन ये है कि हम उसको कहेंगे n तो उतार लिया है, लेकिन कहेंगे कि हमने बस एक ही उतारा है, तो n-1 हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रेडी। अब डी पे पावर डी है और ई पे पावर एक्स है, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका बहुत ईजी है, सबसे ईजी क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स हो जाएगा। अब कुछ इन सब रेशियोज वाले का देख ले कि साइन एक्स कॉस एक्स और टैन एक्स सेक एक्स का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले साइन एक्स का फेवरेट कौन है? आपको पता है साइन का फेवरेट कौन है? कॉस है। तो बस यही हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। फेवरेट कौन है? क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है तो आपको याद ही होगा। अब कॉस एक्स का फेवरेट कौन है? तो कॉस एक्स भी जब बुलाता है तो कौन आता है? साइन आता है। ठीक है, साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है। वो क्या चीज है कि आपको को से जो भी रेशियो शुरू हो रहा होगा, जैसे को से कॉस, कॉट होता है, कॉसेक होता है, तो को से जो शुरू होने वाले रेशियोज है उसके आगे आपको माइनस लगा देना है। जस्ट बस आपको यही एक काम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमीर लोगों की रेशियो। तो अमीर लोगों में आपके कौन कौन शामिल है? तो वो है टैन शामिल है और कॉट शामिल है। आपको तो पता ही होगा कि साइन, टैन, कॉट ये सब अमीर लोग में आते हैं। और इन लोगों को ना अपने घर, इन लोगों के घर पूजा थी, तो 2 लोग चाहिए थे पूजा करने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा में बाहर के घरों से, तो इन्होंने बुलवाया। टैन एक्स चूंकि अमीर था तो इसने बाहर से बुलवाया, तो सेक एक्स आ गया। सेक एक्स आया। कौन? 2, एक घर से 2 लोग आ गए सेक के घर से, तो सेक का स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन अब बात करते हैं, हम सेक एक्स ने भी सोचा कि अरे इसके घर में पूजा थी तो हम गए, दोनों जने गए, लेकिन अब हम भी न्योता देते हैं, तो इसने टैन को न्योता दिया। तो टैन को इसने न्योता दिया तो पता है क्या हुआ? टैन तो बस अकेला ही आया, क्योंकि ये तो अमीर था, तो फिर कैसे? इसकी तो ये ईगो आ गई थी कि हम 2 लोग थोड़े ना जाएंगे। तो जब ये टैन एक्स अकेला आ गया तो एक बेचारे सेक एक्स को खुद ही अपने घर का ही एक जने को लगाना पड़ा। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है, 2 लोग चाहिए थे पूजा में, तो ये इसके पास तो 2 लोग चले गए थे, सेक ही चले गया था। क्योंकि ये अमीर था ना, तो उसने सोचा कि चलो भाई अमीर है तो चलते हैं हम लोग। और सेक एक्स के साथ क्या हुआ? सेक एक्स ने बुलाया तो टैन एक्स बस अकेला ही आया, और बेचारा सेक एक्स को फिर काम करना पड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स भी अमीर है, ठीक, तो इसने भी जब बुलाया तो कॉसेक जो आया ना वो 2 बार आया, तो कॉसेक का स्क्वायर एक्स आया। मतलब इसके घर से भी 2 जने आए। इसको लगा कि अरे ये तो अमीर है, को दे देंगे हम लोग। ठीक है, को दे देंगे, और जो बचा, साइन को तो कॉस दे चुके हैं हम लोग, तो अब कौन बचा? टैन को तो सेक ही देना पड़ेगा ना। तो अगर आपको टैन और सेक की दोस्ती याद नहीं आ रही है वक्त पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि को हमने को दे दिया, और साइन का फेवरेट कॉस है तो उसको तो वो मिल ही गया, तो बच्चा टैन, तो टैन को तो सेक ही मिलेगा ना। तो ये हमने याद कर लिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया इसके घर। अब जब ये कॉसेक एक्स ने बुलाया कॉट एक्स को, इसने न्योता दिया क्योंकि ये इसके घर गया था, फिर वही वाली बात हो गई, अमीर गरीब वाली बात। तो ये कॉसेक एक्स ने जब बुलाया तो कॉट जो है वो क्या हुआ, एक ही जना आया। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसको तो पूजे में 2 लोग चाहिए था ना, तो फिर इसको फिर अपने ही घर का एक आदमी को लगाना पड़ा, यानी कॉसेक एक्स फिर से लग गया। और जैसे कि आपको बताया कि को वाला जो भी कोफिशिएंट होगा उसके आगे आपको लगाना है माइनस। अब ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा जोड़ घटाव भी देख लेते हैं। तो जोड़ घटाव में क्या है, जैसे कि u कोई कोफिशिएंट है और v कोई कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इसका जोड़ घटाव कैसे होगा? तो जैसे कि आपको अलग अलग बांट देना है, बस प्लस वाला चिन्ह दे देना है, डी यू बाई एक बार डी एक्स कर देना है, एक बार डी वी बाई डी एक्स कर देना है, ये प्लस के लिए। और बस सेम माइनस के लिए आपको क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स कर देना है, एक बार माइनस लगाना है, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया। अब इसका गुना थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुना में क्या है, 2 लोग है, u इंटू वी है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले u आया था ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका ही डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स का कर देंगे। अब चूंकि साथ में तो भी था ना, तो भी को क्या कर देंगे हम लोग, गुना में लगा देंगे। तो भी को यहाँ पे गुना में लगा देते हैं आगे में, या फिर पाछे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एडजस्ट करने के लिए अच्छा दिखे इसलिए हम लोग आगे ही रखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे हम लोग, और बिल्कुल सीरीज आपको गड़बड़ाना नहीं है, जो पहले आया उसका डिफरेंशिएशन पहले कर देंगे। ठीक, तो इससे आपको याद ही हो जाएगी। अब जो सेकंड नंबर में कौन है, डी वी बाई डी एक्स है, तो इसको तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। लेकिन अब गुना में कौन बच जाएगा, यू। उस बार भी रेस्ट कर रहा था, इस बार यू रेस्ट करेगा, तो इसको आगे लगा दिया हमने यू को यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका गुना का। अब देखो डिवाइड वाला क्या करना है। तो डिवाइड वाला में फिर वैसे ही सबसे पहले जो जैसे आपका गुना का था ना, तो भी को रेस्ट करने देते हैं, डी यू बाई डी एक्स कर दिया। लेकिन चूंकि डिवाइड होता है, डिवाइड होने में क्या होता है, कोई चीज़ घट जाता है, जितना वो है उतना रहता नहीं, तो घट जाता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, सिंपल। इसके बाद फिर से जैसा गुना का था ना, ये जो आपने किया पहले बाद में, वो वही चीज़ आपको कर देनी है। बस एक चीज़ इसमें क्या करनी है एक्स्ट्रा, वो करनी है कि आपको भी स्क्वायर कर देनी है, यानी कि ये जो भी होगा ना उसका डबल स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूले आपके जोड़ घटाव गुना भाग के हो गए और याद हो गया ना।